ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ओके, तो चलिए हम लोग कल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था हम लोगों ने। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है लॉजिस्टिक का, सो उसकी समझ आई है आप लोगों को? राइट, दैट वाज इजी। और जो नोटबुक थी आई होप कि आप लोगों ने उसे भी खोल के देखा होगी गिटहब पे, जो मैंने अपडेट की है आज, कल की थी बल्कि, क्लास के बाद। सो ओके, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये चीज़ आप लोगों ने अपने एंड पे देखी कि क्या ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है फिर या रिग्रेशन का है? मैम ये क्लासिफिकेशन है। यस। ओके, क्यों क्लासिफिकेशन है? हाँ नहीं, वो भी मैंने शेयर नहीं की थी। मैं जस्ट जेनेरिक कल वाले ही पूछ रही थी कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कल पढ़ी थी, तो क्या वो अपने अपने एंड पे देखा था कि क्या वो रिग्रेशन मॉडल है या क्लासिफिकेशन का मॉडल है? ओके, सो यस, ये क्लासिफिकेशन मॉडल ही है बेसिकली। बेशक हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें रिग्रेशन है इसके एल्गोरिदम के अंदर और नाम में भी, लेकिन क्योंकि एल्गोरिदम में रिग्रेशन जो है रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम है, तो इसलिए हम इसके नाम में लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे होते हैं। लेकिन अप्लाई ये कहाँ पे होती है? ये अप्लाई हो रही थी बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स पे। तो इसलिए हम फिर ये कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है। ज़्यादातर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में यूज हो रही होती है, ठीक। क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी बेशक ये प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा तो हो रहा तो रिग्रेशन चाहिए, लेकिन उसकी बेस पे ये यहाँ पे आउटपुट को फिर लिटरल सिग्मोइड फंक्शन लगा के ट्रांसफॉर्म कर देता है, और हमें 0 1 के दरमियान वैल्यूज आती हैं। सो दो कैटेगरीज में वो क्लासीफाई कर देते हैं, क्या है, 0 है या 1 है, यस है या नो है, ठीक है। तो इस बेस पे इसलिए फिर हम इसे कहते हैं कि ये असल में क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है। तो यूजली इसे फिर क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया जाता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हो गई थी हमारी कवर। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उसको भी मैं कैटरिंग पे कर लेती हूँ जस्ट। कल हम लोग इवेलुएशन, अच्छा हम जब ये ऊपर मैंने यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रेनिंग का लिखा था, जहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट्स का भी बता रही हूँ, 1 सेकेंड। तो आई गोट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर हुई थी ना चीज, जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाते हुए एक्स ट्रेन या वाई ट्रेन लगाया, सही। तो मैं मतलब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं स्कोर प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, ट्रेनिंग डाटा सेट का भी और टेस्टिंग का भी। तो वो मैं कैसे करवा रही हूँ? अ, इसमें ना एक चीज और है, लाइक इसको आई विल मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट। नहीं, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आई गेस दैट पर्सन हैज नॉट ज्वाइंड इट yet। चले इसको बाद में देखते हैं, आई विल मॉडिफाई इट एंड लेटर ऑन टेल इट ऑन द स्लैक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन, विच इज द मेजर थिंग। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमने, अच्छा ये चीज हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी फिगर आपने देखी होगी यहाँ पे ऐसे। तो बेसिकली लीनियर मॉडल हम अप्लाई कर रहे थे जब हमें पता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई लीनियर रिलेशनशिप आ रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिजिबल है कि जैसे कुछ इस तरह से पॉइंट्स जा रहे थे, ठीक। तो इनमें से मुझे बेस्ट फिट लाइन चूज करनी थी, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कोई भी ऐसी लाइन जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हो, रिजल्टेंट एरर कम से कम हो, तो उसने कोई बेस्ट फिट लाइन लीनियर लाइन शो की थी। लेकिन फर्ज करें कि डाटा पॉइंट्स ही ऐसे हैं, ठीक है, जिस टाइम प्लॉट हुए हुए हैं, ठीक। तो अगर उस पे मैं कोई लीनियर लाइन बेस्ट फिट लाइन लीनियर मॉडल से ड्रा करूंगी ना, लीनियर मॉडल अप्लाई करूंगी, सिंपल,
तो कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की कोशिश करेगा और वो कहीं पे भी लाइक इसमें सही तरीके से वो कवर नहीं कर पाएगा डाटा पॉइंट्स को, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, सही। तो उसके लिए पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल मॉडल यूज करते हैं जिसमें वो कर्व फॉर्म में डाटा आता है, ठीक है। और ये कर्व जो है फिर ये मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स को कवर कर सकती है, ठीक। तो इसमें जो इक्वेशन है अगर वो आप देखें तो यहाँ पे शो हो रही होगी ये b1x b2 x1 स्क्वेयर। सो इस तरह से जो इक्वेशन है इसमें, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज अब हम इसमें किसी पॉलिनोमियल डिग्री के एक्सटेंड पे इसको मजीद बता रहे होंगे कि कहाँ तक जा रही है पॉलिनोमियल डिग्री तक, वो हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक उसने जस्ट एक जनरल एग्जांपल दी है कि फर्स्ट करें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, और हमने इन्हीं का मतलब कि मॉडल फिट करना है इसी पे, कि मतलब डाटा सेट के बजाय ये तो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक जनरल। तो एक तो ये है कि हम साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से मॉडल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक नमपाई से उसने दिया मॉडल, ठीक है, तो नमपाई में भी हम मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उसने पोली 1D नमपाई से लिया है, ठीक है, और पोली फिट किया है उसमें, यानी पोलिनोमियल रिग्रेशन इसने यहाँ पे नमपाई में से यूज करके लगाई है। और उसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है। और थ्री स्पेसिफाई किया है, जो थ्री स्पेसिफाई किया है ये बेसिकली क्या है, ये पोलिनोमियल डिग्री है, कि कितनी एक्सटेंट तक वो एक्स और वाई की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, कहाँ तक लेके जाएगा वैल्यूज को, सही। और फिर उसके बाद उसने यहाँ पे जब मॉडल फिट किया है फिर उसके बाद उसने इसको इसके ऊपर लाइन लाइन ऐड करवाई है, यानी ये जो ब्लू लाइन आपको शो हो रही है ना डॉट्स के साथ, ठीक है, तो उसने वो फिट फिट करवाने के बाद मॉडल को उसने ये कहा है कि उसमें लाइन एक ड्रॉ करे उसी मोड उसके ऊपर, ठीक है, ताकि पता चल सके कि क्या ट्रेंड जा रहा है, सही। तो अगर एक बैड फिट एग्जांपल के ऊपर, यानी कि एक लीनियर अगर इसमें हो सकता है रिलेशनशिप बनता हो ज्यादा सही, यानी कि लीनियर ये बन रही है, ठीक है, कोई भी लाइन बेस्ट फिट लाइन लीनियर में आ सकती थी, लेकिन मैंने उस पे अगर अप्लाई किया ना पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सो अब इसमें कोई इतनी अच्छी फिटिंग नहीं है, ठीक है, सारे डाटा पॉइंट्स तो आगे पीछे हुए हुए हैं, सही। तो ये एक अच्छी फिटिंग नहीं थी, सो इट्स अ बैड फिर एग्जांपल कि आपने अगर डाटा सेट को देखे बगैर रेंडमली कोई भी मॉडल अगर अप्लाई कर दिया तो उससे फिटिंग सही नहीं होगी, वो ट्रेनिंग सही नहीं होगी और प्रिडिक्शन भी फिर लेटर ऑन अफेक्ट होगी, सही। तो अब आप इसमें ये देख रहे होंगे कि मैंने फिट तो किया मॉडल डायरेक्टली, लेकिन मैंने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट वगैरह नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अच्छा बाज का जब हमारे पास डाटा सेट बिल्कुल ही छोटा है, ठीक है, जस्ट जस्ट लाइक इन दिस केस, तो फिर हम उसमें टेस्ट ट्रेन स्प्लिट नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी छोटा डाटा, तो उसमें मजीद स्प्लिट करवा के वो ट्रेनिंग में क्या जाएगा, टेस्टिंग में तो क्या। तो इसलिए फिर ये एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, क्योंकि तो इसमें फिर मैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट नहीं करवा रही, बल्कि होल डाटा को मैंने फिटिंग पे लगा के देखा, ठीक है, फिट करने के बाद उसकी क्या ट्रेनिंग में आ रहा है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग कैसे है हुई हुई है, तो वो मैंने यहाँ पे देखा है, सो इट इट्स नॉट अ गुड फिट, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल डिग्री का मैंने नेम लिया था कि जैसे यहाँ पे नंपाई में पॉली फिट करते हुए यानी पॉलिनोमियल जब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर रिग्रेशन, तो इसमें मैंने एक्स और वाई तो दिए थे, यानी जो मेरे वेरिएबल होते हैं एक्स जो और एक्स और वाई तो मैंने चलो दिए, लेकिन इसके बाद मैंने साथ थ्री लगाया था जो कि पॉलिनोमियल डिग्री है, ठीक। एक्स कौन सा है, जो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो आउटपुट यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दिया साथ, और थ्री दिया था पॉलिनोमियल डिग्री। सो पॉलिनोमियल डिग्री क्या है कि वो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे थ्री सेट किया है तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब वो जो मैं डाटा मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन के मुताबिक जो मैं डाटा फिट कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं डिग्री थ्री तक लेके जा रही हूँ, ठीक है, और इसमें इक्वेशन किस तरह बनेगी, फिर वो इस तरह से बनेगी कि मैं हाईएस्ट यानी थ्री है, ठीक है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स बदलेंगे और उसी एक्स में एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी पोलिनोमियल की, ठीक। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट पावर है ना एक्स की वो थ्री है, राइट। और अगर मैं इसमें पॉलिनोमियल डिग्री कैसे मतलब ये इन्फ्लुएंस करती है कि अगर ज्यादा हाई पॉलिनोमियल डिग्री होगी तो वो मतलब ओवर फिटिंग भी कर सकती है, यानी ये बताती है कि किस एक्सटेंट तक ट्रेनिंग होगी डाटा की। तो अगर मैं बहुत ज्यादा ही हाई डिग्री ले लेती हूँ कि बहुत ही अच्छी फिटिंग हो जाता है तो वो असल में ओवर फिटिंग की तरफ जा सकता है। फिर वो क्या करेगा, वो कर्व जो है हर एक पॉइंट पे ही लाइक वजह से हम पता है कि वो
हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेगी। और अगर मैं बिल्कुल ही जो इसकी पॉलिनोमियल डिग्री है वो कम रखती हूँ तो फिर अंडर फिटिंग भी हो सकती है। सो हम मल्टीपल ट्राई करके देखते हैं कि कौन सी बेस्ट फिट शो हो सकती है पॉलिनोमियल डिग्री। ठीक। अब इसमें अगर मैं इसी इसी जो हमने ऊपर अप्लाई किया था डाटा, इसमें जो मैंने नंपाई का लगाया, तो इसी का अगर मैं सिंपली आर स्कोर अगर निकालूं, आर स्क्वायर जो स्कोर की वैल्यू है वो निकालूं, अगर कि मॉडल ने एक्स की बेस पे वाई क्या प्रेडिक्ट किया। ठीक है, वाई जो है वो, अच्छा, एक ये यहाँ पे उसने किया कि एक्स जो है, ठीक है, एक्स अगर मैंने दिया है तो एक उसने खुद फिट किए होंगी वैल्यूज, और एक वाई जो एक्चुअल वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी थी। ठीक। तो उसने माई मॉडल यानी उसने फिट, उसने इसमें जो एक्स के बेस पे जो खुद उसने वैल्यूज यहाँ पे फर्स्ट करके प्रेडिक्ट की होंगी ना, ठीक है, ये फिट की होंगी वो, और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उन दोनों को कंपेयर किया है। ठीक है, आर स्क्वायर से स्कोर लगा के, तो ये कोई वैल्यू इस तरह से आई है 0.34। और हमें पता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू किस में होती है, किस रेंज में होती है आर स्क्वायर की वैल्यू। जी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? ये जितना मैंने बताया वो समझ आया? हेलो, एम ऑडिबल? जिसमें यू आर सारा ऑडिबल। चला ओके ओके, और क्लियर है चीजें? यहाँ मुश्किल है, रिपीट कर दूं? मैम ये जो आप पॉलिनोमियल डिग्री बता रही हैं, ये क्या मतलब आपने ये कहा कि अगर पॉलिनोमियल डिग्री हो हम्म। तो उसमें जो है हमारा जो मॉडल है वो उसमें ओवर फिटिंग आएगी। हाँ जी, अगर मैं ज्यादा पॉलिनोमियल डिग्री अप्लाई कर देती हूँ तो फिर ओवरफिटिंग हो सकती है। और अगर मैं कम अप्लाई करती हूँ पॉलिनोमियल डिग्री, यानी मैं 3 की बजाय यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं 1 ले लेती, वो तो हो सकता है वो डाटा क्योंकि सही तरीके से वो उससे ट्रांसफॉर्म ना करता है, उसकी स्केयर पावर लाइक वो कम होती इक्वेशन में यहाँ पे, तो उसके बाद वो जो है वो अंडर फिटिंग में जा सकता है। या मैं 3 के बजाय बहुत ज्यादा ही इंटरेक्टली 10 पे चल जाती हूँ तो हो सकता है कि वो ओवर फिटिंग कर देता डाटा को। ठीक है, तो वो मैं मल्टीपल ट्राई करके देखती हूँ और फिर उसके बाद मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू ये सेट कर सकती हूँ कि कौन सा बेस्ट फिट रहेगा पॉलिनोमियल डिग्री मेरे केस। मैं मैम ये सब राइट। मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि हम यस। तो डाटा पे मॉडल तो डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। मॉडल तो डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ये पॉलिनोमियल डिग्री कहाँ से आएगी? हाँ, ये उसका एक ए आर्गुमेंट है ना वो जो एक्स ले रही है। पावर थ्री, यानी कि ये यस। पॉलिनोमियल जो है वो इक्वेशन बन रही है। यस, हमने देखा था ना ऊपर, रिग्रेशन इक्वेशन भी थी, मल्टी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी थी, तो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन की इक्वेशन है। और पॉलिनोमियल के केस में ये वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री का। और ये पॉलिनोमियल डिग्री बेसिकली ये बता रही है कि किस तरह से वो हर जो मतलब के जो एक्स के जो जिस वो उसके ऊपर पावर ले रहा है, यानी वेरिएबल एक्स की जो पावर होगी वो कितनी है। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्या फर्क पड़ता है कि एक्स अगर में मैंने पॉलिनोमियल डिग्री। जी। मैम वो जो पहले आप लीनियर रिग्रेशन वगैरह की जो इक्वेशन बता रही थी वो तो उसकी जो है मैथमेटिकल इक्वेशन है, और उस पर जो है वो मॉडल जो है उस इक्वेशन पर बिल्ड है। तो उसमें और इसमें तो फिर ये क्या जो ये वाई और ए एक्स ये जो पॉलिनोमियल और फिर वो जो लीनियर रिग्रेशन जो आपने बताया था वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, ए एक्स था, बी एक्स प्लस सी, जी, ऐसे एम जो एक्स था प्लस सी, यस। यस। इंटरसेक्ट जो आपने बताया था, वो तो लीनियर इक्वेशन थी, वो तो उस पर बिट था हमारा मॉडल। यस। तो ये क्या ये जो है अभी इसका मतलब ये जो आप एन पी डॉट पॉलीफिट, यानी कि पॉलीफिट जो मॉडल है जो हम एन पी की नम पाई की लाइब्रेरी से हम इस पर बिल्ट है। जी। यस, वहीं से इम्पोर्ट किया, यस। यू देयर?
जी जी। यस। यस, ऐसे ही है। तो बेसिकली देखे ना कि पोलिनोमियल, अब जैसे मल्टीपल लीनियर पे हम गए थे तो थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हुई थी डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल ज्यादा ले रहे थे। जिस तरह से पोलिनोमियल की इक्वेशन ये है जो मैंने शो करवाई है वो है, ठीक है, इस पे बेस्ड है एल्गोरिदम, ठीक है रिग्रेशन ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ है। इस तरह से अब यहाँ पे क्योंकि पोलिनोमियल में हम कर्व ले रहे हैं तो उसमें हम ये चीजें साथ डिफाइन करेंगे कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक, तो उसकी ये एक आर्गुमेंट वो लेता है साथ, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। सो एनी हाउ हम इसे अप्लाई करके तो मजीद मैंने फिर देखेंगे क्यों तो हो सकता है चीजें। यस। तो फिर आपकी आवाज कट रही है बेसिकली। पॉलिनोमियल पे बिल्ट है ये वाला मॉडल, यस। पॉलिनोमियल वाला मॉडल। अभी आपको सही आ रही मैम? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कैन यू अभी मैम पुट इट इन द चैट? अच्छा भी मैं ये कह रहा था कि अगली पॉली नहीं, आप ऐसा करें कि आप ऐसे चैट बॉक्स में डाल लिख दें। आई डोंट नो, कोई मेरी नेट पे इशू है शायद, लेकिन ये चैट बॉक्स में आई गेस इट विल बी हेल्पफुल। ओके, सो उसके बाद ये कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। और इसमें जो ये हम पावर लगा रहे हैं ना एक्स की, ये किस बात पे डिपेंड करी कि हमने पॉलिनोमियल डिग्री कितनी दी है, ठीक है। और पॉलिनोमियल डिग्री जो है यहाँ पे, जैसे हमने 3 चूज किया तो इसलिए मैक्सिमम पावर इसकी ax3 है, फिर लेटर ऑन बी कोफिशिएंट लगा है साथ, और एक्स स्क्वायर है, फिर सी एक्स है, प्लस डी, ठीक, यहाँ तक जा रही है। और हमने इसमें ये देखा कि अगर हमारे पास स्मॉल डेटा सेट हो तो हम टेस्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे, राइट। यस, पॉलीफिट जो है वो इसी इक्वेशन पे बिल्ड है, यस। जी, पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर ही बिल्ड है, यानी इस तरह का मतलब बैक एंड पे ये वाला एक ही है, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स। ओके, सो ओवरफिटिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें पॉलिनोमियल, मुझे रिग्रेशन पॉलिनोमियल, मैं अगर कोई भी मॉडल लगा रही हूँ तो उसकी चॉइस डिपेंड करती है कि मेरा डाटा कैसा है, ठीक है। तो अब मैं बेशक यहाँ पे रिग्रेशन का एक तो हमें पता है कि रिग्रेशन में आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूस है, जैसे यहाँ पे भी मैंने वाई जो है वो एक कंटिन्यूस डाटा ही है। वाई को यानी या यू कैन से के न्यूमेरिकल है यहाँ पे इस केस में, वैसे मैंने लिया हुआ, लेकिन एनी हाउ इसमें मैं ये एक चीज एजम्पशन हम लोग कहते हैं ना जो सी के मतलब कि मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो लीनियर है, ठीक है, मॉडल यहाँ पे यहाँ पे वो बेस्ट फिट था, यानी कि जब मेरे पास लीनियर रिलेशनशिप होता है डाटा पॉइंट्स का, आई जस्ट प्लॉटेड इट एज वेल कि लीनियर, अगर फर्स्ट का डाटा सेट है तो उसमें एक लीनियर रिग्रेशन लगाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर मैं किसी लीनियर वाले पे पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन लगाऊंगी तो रिजल्ट गलत आएगा। इसी तरह से अगर मैं पॉलिनोमियल पे, जैसे ऊपर वाले केस में हमने इमेज में भी देखा था कि अगर कोई मतलब कि ऐसा डाटा है, डाटा सेट्स हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हैं उनका लीनियर रिलेशनशिप नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे इस केस में, ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है एक्स और वाई का। लेकिन इस पे अगर मैं लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने की कोशिश करूंगी तो लीनियर लाइन वो अच्छे तरीके से बेस्ट फिट नहीं है, वो सही तरीके से बता नहीं रही डाटा पॉइंट्स के बारे में, तो प्रिडिक्शन भी गलत आएगी। तो उस केस में मुझे फिर जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन लगानी पड़ती है, राइट। तो वही चीज इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि समहाउ इन डाटा पॉइंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर लाइन ज्यादा बेस्ट फिट हो सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल अप्लाई की है तो एक बैड फिट है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है बैड फिट की अप्लाई करके नमपाई से, इस केस में मैंने लिया है जो पॉलीफिट, यानी जो ये जो मैंने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाई है। एक तो हम साइकिट लर्न से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही हम ये नमपाई से भी कर सकते हैं, ठीक है, नमपाई में भी ऑप्शंस होती हैं, तो हमने इस दफा नमपाई से लिया है पॉलीफिट। और उसमें उसके जो रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट्स थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पोलिनोमियल डिग्री, ठीक है, ये हमने उसके अंदर पास करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पोलिनोमियल रिग्रेशन की एक उसने अपनी तरफ से एक बेस्ट फिट लाइन दी है। लेकिन क्योंकि इसमें लीनियर रिलेशनशिप बन सकता था एक्स और वाई में, तो इस वजह से ये बैड फिट है,
ठीक। तो इसी तरह से आगे मजीद एग्जांपल देखेंगे तो मजीद कॉन्सेप्ट इसका डेवलप होगा। और मैंने इसको बैड फिट है वो देखने में पता चल रहा था, और इसका मैंने क्योंकि जब तक मैं इवेलुएट करने के लिए स्कोर नहीं निकालूंगी तो मैं अपने से एजम्पशन नहीं दे सकती कोई भी, तो इसलिए मैंने इसके आर स्कोर भी आर स्क्वायर वैल्यू भी निकाली है। ठीक है। तो जब मैंने इसकी आर स्क्वायर वैल्यू निकाली इट इज 0.34। ठीक। तो 0.34 हमें पता है कि जो रिग्रेशन है आर स्क्वायर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। 0 to 1। यस, 0 to 1। ठीक है। तो हमने देखा था कि एटलीस्ट 0.6 से बढ़ ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा इसमें मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। ठीक है। तो जितनी 1 1 के करीब होगी या 1 होगी तो इसका मतलब है कि हाईली एक्यूरेट है। अब यहाँ पे 0.34 है, इसका मतलब है वाकई में बैड फिट है। ठीक है ना, कि उसने आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही कम आई है उसमें। ठीक। और इसको हम 34% कहेंगे ना, एक तरह से 34% इसकी accuracy है। यस, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसमें आर स्क्वायर में यूजली क्योंकि 0 से 1 देख रहे हैं तो उससे भी हमें आइडिया हो रहा है कि ये 1 से बहुत कम है। 0.6 से एटलीस्ट 0.66 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 0.6 से। सो ये काफी कम है। राइट। तो उसके बाद फर्ज करें अब मैंने एक ऐसा डाटा लिया है जिसपे कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, यानी एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप अब है कि कुछ डाटा पॉइंट्स इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा नॉन नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाली है, तो अब इस पे मैं अप्लाई करूंगी ना अगर लीनियर रिग्रेशन, तो वो इतनी बेस्ट फिट नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब नॉन लीनियर सा रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है। तो अगर ये एक इन पॉइंट्स को करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी ऊपर नीचे पॉइंट्स कुछ बच जाएंगे। सो इस केस में वी कैन अप्लाई द पोलिनोमियल रिग्रेशन। तो अब अगेन अब मैंने डाटा चेंज किया। ठीक है, पहले डाटा वो था जिसमें जिसमें लीनियर रिग्रेशन शायद ज्यादा अच्छा काम करती क्योंकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप नहीं था। अब मैंने वो डाटा लिया है जिसमें जरा मुझे थोड़ा सा नॉन लीनियर थोड़ा सा डाटा पॉइंट स्कैटर्ड है। ठीक है। तो अब मैं जब देखूंगी ना इस पे पोलिनोमियल अगेन मैंने उसी डाटा पे मतलब जो नया डाटा था मैंने जो भी बनाया ऊपर इसको वो जस्ट प्लॉट करके देखा है। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि क्या रिलेशन पर्टिकुलर बन रहा है। ठीक है। तो मैंने कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाने से पहले मैंने एक्स और वाई जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको मैंने सिंपली स्केटर प्लॉट से देख ली कि क्या देखे रिलेशनशिप बन रहा है। राइट। तो इसमें पॉलिनोमियल फिट आ सकती है। अब मैंने उसी डाटा को लिया है और अगेन मैंने इस केस में भी नमपाई से ही उसकी वो पोलीमंडी ठीक है पोलीफिट कर दिया उसकी पोलिनोमियल रिग्रेशन नमपाई से ले लिया। ठीक। तो नमपाई से जब मैंने इसको लिया और एक्स और वाई और मैंने अगेन जैसे बताया था कि हम इसमें टेस्ट एंड सेपरेट नहीं कर रहे डायरेक्टली मॉडल को फिट करवाएंगे बिकॉज इसमें डाटा सेट छोटा है। ठीक है। तो अगेन मैंने उसमें एक्स और वाई पास किया और 3 यानी पोलिनोमियल डिग्री इसमें मैंने सेलेक्ट किया। ठीक। और इसके अलावा मैं इसको फिट करवाने के बाद विजुलाइज करने के लिए मैं इसके ऊपर एक लाइन भी ड्रॉ करवाना चाहती हूँ। यस सर। मैम जो आप आर्गुमेंट दे रही हैं एक्स और वाई का चल रहा है ये दोनों की क्यों लिखा हुआ यस। है मैं यस यस यू आर ऑडिबल नाउ। तो एक्स और वाई तो लिखा है, आगे आप क्या कह रहे थे। ये तो पता है कि एक्स और वाई जो है वो तीन को लिखा था। ओके सो मैंने इसमें बताया था ना कि 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है वो, यानी पोलिनोमियल रिग्रेशन है। तो इसमें मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो दे रही हूँ, साथ में इसमें डिग्री भी बताऊंगी कि कितनी डिग्री तक उसकी पोलिनोमियल डिग्री के साथ बताऊंगी। ठीक है। सो पोलिनोमियल डिग्री होता क्या है इसके बारे में बेशक आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैम लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है आई थिंक इट्स प्रोबेबली इंटरनेट इशू एट योर एंड। सो तो ये आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। होता है कि अ, उसकी आप ऐसा करें इसको चैट में लिखते हैं बिकॉज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। ओके सो चले हम आगे उतनी देर मूव करते हैं। यस आपका इंटरनेट इशू है, सो आई थिंक वी कैन नॉट टेक योर क्वेश्चंस राइट नाउ, आप चैट में लिखते हैं। ओके सो जो
पॉलिनोमियल है, इसमें मैं तीन आर्गुमेंट्स दे दिए, वेरिएबल बता दिए, और थर्ड पॉलिनोमियल डिग्री दे दी। ठीक है, हर फंक्शन की अपनी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मैं सात सेट करूंगी। अगर इसके बगैर करूंगी तो इतनी अच्छी शार्प फिटिंग ना दे, तो मैंने इसके कोई बेस्ट फिट अपनी तरफ से देके पॉलिनोमियल डिग्री सात असाइन की है कि किस हद तक वो कर्व लेके आएगा। अब इसका चेंज करके भी देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने लाइन एक ड्रॉ करवाई है साथ, ब्लू लाइन जो आपको शो हो रही है, और उसमें भी मैंने आर्गुमेंट्स क्या दिए हैं ताकि वो डाटा पॉइंट्स के साथ वो लाइन ड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, ताकि मुझे ट्रेंड अच्छा पता चल सके। अब इसमें क्या किया उसने, इसमें उसने 1, 22 और मैंने 100 लिखा है लाइन स्पेस में। ठीक है, तो नंपाई की लाइन स्पेस में मैंने ये जो तीन आर्गुमेंट्स दिए हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए डाटा पॉइंट्स के ऊपर, वो बेसिकली क्या है, जो भी उसने मतलब जो फिट किया ना उसने उसके हिसाब से। तो ये क्या है कि एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो, एंडिंग पॉइंट 22 हो, और इन 1 और 22 के दरमियान में 100 डाटा पॉइंट्स हो। ठीक है, यानी 100 पॉइंट्स वो ले। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से वो 1 और 2 के दरमियान में 100 देगा पॉइंट्स, और एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही, और वो मैंने यहाँ पे स्केटर प्लॉट में ये देखी है कि किस तरह से ये हमारे पास एक आ गई। तो रिलेटिवली यहाँ पे कुछ डाटा पॉइंट ज्यादा, मतलब कि एटलीस्ट डिस्टेंस कम है डाटा पॉइंट्स के दरमियान में, उसने इस तरह की कर्व शेप में बना दी है। ठीक, अब इसमें मैं आर स्क्वेयर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। यस। ओके, सो पोलिनोमियल, पोली से शायद आपको ये लग रहा है कि ये पोलिनोमियल जो पोली जो है वो ज्यादा, एक से ज्यादा वेरिएबल्स। ओके, सो इट डजंट स्पेसिफाई दैट एक्चुअली कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं इसमें। पोलिनोमियल का ये मतलब नहीं है। पोलिनोम में यही है कि एक कर्व फॉर्म में आपको डाटा मिल रहा है, यानी वो बेस्ट फिट है। अगर हाँ, ये जो 3 डिग्री पोलिनोमियल मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोलिनोमियल डिग्री हम खुद एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल लगा के देखते हैं कि वो वाली हो, फिर हम स्कोर जब देखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने डिग्री, जब मेरी स्कोर कम आ रहा है और मैंने मॉडल जो है वो सही फिट करवाया है, क्योंकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, तो पॉलिनोमियल आ सकता है। और उसमें मगर पॉलिनोमियल डिग्री अगर मैं कम ज्यादा करके देखूंगी कि अगर बिल्कुल ही ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग हो रही है या ओवर फिटिंग हो रही है, उस हिसाब से अगर ओवर फिटिंग हो रही है तो मैं अपनी पॉलिनोमियल डिग्री को कम कर दूंगी, और अगर अंडर फिटिंग हो रही है तो मैं अपनी पॉलिनोमियल डिग्री को बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं फिर स्कोर जो है इसका इंक्रीज कर सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ। यस, वी कैन ट्राई दैट। ओके, सो जैसे ही मैं यहाँ पे पॉलीफिट में अगेन उसने ना यहाँ पे उसका स्कोर निकाला हुआ है, तो यहाँ पे 3 में आया है तो 0.94। ठीक, स्कोर आया है। ठीक है, यानी मैंने इसमें अगेन यहाँ पे उसने सिंपली वही एक्स और वाई देके तो उसका पॉलीफिट उसमें अप्लाई किया, और उसका जो मॉडल का जो स्कोर है ना एक्स पे, ठीक है, उससे क्या और वाई के एक्चुअल वैल्यू के साथ, ठीक, वो इसने यहाँ पे प्रिडिक्ट करवाया है। ठीक है, एक एक्चुअल वैल्यू और एक जो उसने प्रिडिक्ट किया वैल्यू, उन दोनों का आपस में डिफरेंस आर स्क्वायर स्कोर से पता चल सकता है, उसने यहाँ पे शो किया। ठीक, तब यहाँ पे 3 के बजाय अगर मैं यहाँ पे जैसे 0.94 है, तो 0.94 की जगह पे मैं इसको फर्स्ट करें यहाँ पे लेती हूँ 20, तो यह आया 0.99। ठीक है, और ये 0.99 इसका मतलब 1 के बिल्कुल करीब 100% एक्यूरेसी इसकी अगर आ रही है, सो इट इज लाइक के ये थोड़ा सा लाइक ये ज्यादा ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल ही इसमें 1 कर देती हूँ तो 0.18 आई है, यानी मैंने 1 किया, पोलिनोमियल डिग्री 3 से कम कर दिया है। ठीक है, 3 पे जरा एडजस्ट हुई हुई थी, 3 से कम की है, यानी बहुत ही कम पोलिनोमियल डिग्री दी है। तो फिर उसमें देखो कि वैल्यू आर स्क्वायर की यानी बहुत ही कम आई, यानी अंडर फिटिंग हुई होगी। वो डाटा पॉइंट सही तरीके से उसने बेस्ट फिट वो कर्व ड्रा नहीं की। ठीक है, और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही हूँ, जैसे मैं 100 ही कर दूं इसको, तो अब वो बेशक 1 के करीब आ रही है, बट इट इज सेइंग पॉलीफिट में भी पुअरली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि उसमें ओवर फिटिंग आ रही होगी। राइट, तो इस तरह से जिस तरह ऊपर प्लॉट किया वैसे हम प्लॉट करके भी देख सकते हैं वैसे इसको। तो
I don't know if that works here. ओके सो मैंने ऊपर ही जो स्केटर प्लॉट के यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि स्केटर प्लॉट से विजुलाइज भी कर दे। तो यहाँ पे देखें, तो उसने कुछ इस तरह से ड्रा करने की कोशिश की। उसने असल में वो करता क्या है, पॉलिनोमियल जो है जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये चीज़ हमने आगे देखनी है कोड में, कि वो ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसके बाद उस पे वो जो है ना वो ये कर्व एक बेस्ट फिट ड्रा करता है। तो अब उसमें जो है इसने रिग्रेशन अप्लाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, राइट। ठीक। तो उसने अभी यहाँ पे सारा डाटा पॉलिनोमियल डिग्री क्योंकि हमने बढ़ाई है, तो इस तरह से देखें किस लेवल पे उसकी वेरिएबल्स आपस में ट्रांसफॉर्म होके ओवरफिटिंग की तरफ चले गए। ठीक है, एक एक डाटा पॉइंट उसमें से लाइन में से गुजर रहा है, राइट। यस, जो पॉलिनोमियल डिग्री हम दे रहे हैं ना, बेसिकली वो हमारे वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करती है। कैसे कि उसके बाद हमने एक आगे चीज पढ़नी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो असल में ये जितनी भी हम उस लेवल पे इसको अगर ट्रांसफॉर्म करवा रहे होंगे ना, ठीक है, जितना हम उसको बताएंगे। ओके, अब ये सारा पीछे से रन होगा तो फिर ये सही होगा। ओके, अब उसने थ्री बता दी है। एनी ये लीनियर कर्व नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एनी हाउ इसको दोबारा सही करना है, ठीक है। लेकिन चले फिलहाल के लिए, अब ये जैसे ये पॉइंट ये 100 है, तो इसको मैं थ्री कर देती हूँ। सो इट इज समथिंग वेरी। अभी कैसे वर्क कर रहा है मजीद आपको देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही इन चीज़ों को लाइक अभी आई होप कितना आइडिया हुआ है जितना मैंने बताया, ठीक है। तो प्रिडिक्शन अब यहाँ पे आर स्क्वेयर से, ठीक है, उसने सिंपली यहाँ पे एक और ये काम किया कि उसने एक्स और वाई पे ट्रेन किया मॉडल को, और फिर उसके बाद उसने अपनी प्रिडिक्शन करने के लिए यहाँ पे मॉय मॉडल को, यानी ये मॉडल है, ठीक है, जो ट्रेन हुआ हुआ है उस पे हमने कहा कि 18 अगर वैल्यू हो तो उस पे क्या प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो मैं कोई भी अननोन वैल्यू भी देके मतलब कि उससे प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश कर सकती हूँ कि वाई की वैल्यू क्या होगी रिस्पेक्टिव, ठीक है। जिसको मैंने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर किया बाय के और जो प्रिडिक्ट करवानी है फर्स्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने स्पीड लिखा हुआ है। ओके, सो अगेन अब यहाँ पे क्या है। ओके, वेलकम। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि उसने अगेन यहाँ पे एक गुड डाटा की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगेन थ्री पॉलिनोमियल डिग्री के साथ एक्स और वाई को स्केटर करके मतलब पॉलिनोमियल फिट किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ करवा रही है, राइट। जिसमें उसने मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, ठीक। सो अब नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे उन्होंने एक और मजीद डाटा सेट लिया हुआ है, और उस पर वो अप्लाई करके देखेगा कि अगर मैं लीनियर अप्लाई करती हूँ तो क्या प्रोडिक्शन आती है, और अगर मैं पॉलिनोमियल अप्लाई करती हूँ तो क्या प्रोडिक्शन आती है, और उन दोनों में कितना डिफरेंस आता है। यानी कि अगर हम पॉलिनोमियल ये ना देखें कि लीनियर रिलेशन है या नहीं है, और हम डायरेक्टली इस पे रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो एक रियल टाइम डाटा सेट के ऊपर हम देखते हैं। रियल टाइम तो नहीं है, खैर ये भी एक सैम्पल सा छोटा सा डाटा सेट है, बट इसमें एटलीस्ट देयर विल बी कॉलम्स एंड यू विल बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। तो इसमें हम क्या करें कि डाटा सेट अब पी डी डॉट रीड सी एस वी से लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या किया कि पी डी डॉट रीड सी एस वी डाटा सेट्स के फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे एक डाटा स्टोर है पोजीशन सैलरीज का, ठीक है, सी एस वी। तो मैंने वो यहाँ पे दे दी, और एक्स और वाई यहाँ पे एक तो ये तरीका था कि हम कॉलम्स दे सकते थे। तो जो पोजीशन डॉट सैलरी का अगर मैं यहाँ पे सी एस वी फाइल शो कराऊँ तो ये डाटा है जिसमें पोजीशन बताई हुई है, क्या रैंक क्या लेवल है उसका, ठीक है, ठीक है, वन है, टू है, थ्री है, कौन से लेवल पे है, और उसकी फिर सैलरी कितनी है। ये एम्प्लॉयज का बताया हुआ है कि अगर ये पोजीशन हो, ये लेवल हो या रैंक हो, और फिर सैलरी कितनी हो सकती है, ठीक। तो इस बेस पे हम एक न्यू सैलरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अ, तो अब इसमें उसने क्या किया है, एक तो तरीका था कि मैं डायरेक्टली उसे बताती कि लेवल लेना है एक्स पे और सैलरी लेनी है वाई पे, ठीक। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं सिंपली अगर फर्ज करें ज्यादा है तो मैं ये हम लोग को जैसे स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, तो स्लाइसिंग ही करना है, सही। यानी डाटा सेट में से जो मैंने भी है तो आई लॉग करके यहाँ पे ये बता रहा है पहला वाला क्या बताता है, रोज को बताते हैं कि हमने कितनी रोज सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ पे आर रोज है और कॉलम्स कितने हैं।
यानी मैं ये 1 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक का ले रही हूँ कॉलम, यानी उस टू कॉलम देना इसमें। यस। पोजीशन और लेवल, ये दो कॉलम जा रहे हैं। जी हाँ जी, पोजीशन नहीं, 1 और 2 ले रही हूँ। तो ये जो है जीरो, ये पोजीशन इंडेक्स तो, पोजीशन वाला तो 0 पे है ना, 0 इंडेक्स है ये। ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है। सही। और हमें पता है कि जब मैंने स्लाइसिंग की है तो 2 वाला जो जो बाद में वैल्यू आती है वो एक्सक्लूसिव होती है, यानी इसको इंक्लूड नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि 2 से पहली पहली तक। ठीक है, और 1, यानी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यही यहाँ और कह रहे हैं कि 2 से पहले पहले, यानी फिर यानी हम कह रहे हैं कि सिर्फ 1 वाला कॉलम ही सिलेक्ट करना है। इंडेक्स 1 पे जो सा कॉलम है, यानी वो कौन सा कॉलम बनता है, वो इंडेक्स 1 वाला कॉलम यहाँ पे सेकेंड कॉलम है। यानी हमें पता है कि पाइथन की नंबरिंग तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0, 1 और 2। तो ये कॉलम कौन सा वाला बेसिकली हम सेलेक्ट करें, जब हम कह रहे हैं कि 1 इंडेक्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, तो वो 1 इंडेक्स वाला कॉलम सेकेंड कॉलम बनता है इस डाटा सेट में। यस, तो ये हमने यानी एक ही कॉलम, ये 1 वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जो कि 1 इंडेक्स वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे 2 इंडेक्स वाले से पहले पहले। ठीक। तो ये मैंने रेंज उसमें उसने दी हुई है। ठीक, और यहाँ पे स्लाइस जो रो, कोमा से पहले जो चीज़ है वो रो बताती है हमें, ये रो के लिए कॉलम के लिए। राइट। जी सर, एनी क्वेश्चन? ओके, फर्स्ट कॉलम नहीं, वो यही है ना कि 1:2। तो वो इंडेक्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, स्लाइसिंग करते हुए इंडेक्सिंग से बात कर, इंडेक्सिंग के बाद से बता रहे होते हैं ना। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम है, तो रो सारी है, इसलिए बेयर स्लाइस यूज किया, यानी रो सारी होंगी। और कॉलम में मैंने 1 से 2 किया, तो यानी 2 तो वैसे ही जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूसिव है, यानी इससे पहले पहले वाली हम सेलेक्ट करें, यानी मैं कह रही हूँ कि 1 से लेके 2 से पहले पहले तक। तो एक इंडेक्स कौन सा है, 0, 1। ठीक है, तो ये 1 वाला इंडेक्स, यानी जो डाटा सेट का वैसे ही कितना कौन सा कॉलम बनता है, सेकंड कॉलम बनता है। यस, इंडेक्स 1 कॉलम ओनली। यस, यही इसका मतलब है। और इसी तरह से वाई के लिए मैंने क्या किया कि रो सारी, और कॉलम नंबर कौन सा दिया है, 2, इंडेक्स नंबर 2, यानी इंडेक्स नंबर 2 दिया, यानी 0, 1, 2। यानी सैलरी को मैं कह रही हूँ कि ये वाई वाई मेरा है। ठीक है, यानी ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको प्रिडिक्ट करवाना है, यानी मैं लेवल के इसमें हिसाब भी से। मतलब जो पाइथन की यस, जैसे इंडेक्सिंग करते हैं ना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपकी एरे आवाज की क्लियर? एरे मैंने कहा एरे की इंडेक्सिंग जैसा करते हैं पाइथन के अंदर, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। यस सेम है, यस। यस, सेम वैसे ही इंडेक्सिंग के एक्सेस करके, इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं रोज और कॉलम्स को। जी। ओके, सो फिर उसके बाद हम, ये सिंपल सा स्टेप है, ये जरूरी नहीं है मशीन लर्निंग में, लेकिन ये वही ओवरऑल जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें डिस्क्राइब या इन्फो से सिंपल बेसिक स्टार्स हम निकाल लेते हैं डाटा सेट को देखने के लिए कि इसमें कैसा चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, वैसे तो डाटा सेट छोटा है तो हमें देखने से पता चल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है इसमें, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की उसमें सारी वैल्यूज बताएंगे एनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वी डू टेस्ट एंड स्प्लिट। ठीक है, तो हमने वही टेस्ट एंड स्प्लिट यहाँ पे की है, एक्स और वाई दिया, टेस्ट साइज रखा है 0.2, लाइक यानी 20% डाटा टेस्ट में रखेगा, 80% डाटा वो ट्रेनिंग में रखेगा। ठीक। रैंडम स्टेट यहाँ पे मैंने 0 की है। सही। तो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हुए मैं इसमें बेशक स्मॉल डाटा भी है तो मैं इसमें लगा सकती हूँ टेस्ट एंड स्प्लिट। तो अब मैं इस पे क्या करूँगी, पहले मैं जानबूझ के इस पे अप्लाई कर रही हूँ लीनियर। ठीक है, अभी मैं इसमें दोनों अप्लाई करके दिखूंगी। यस सर, हाशिर। इसमें उस पर काम कर रहा था क्लासिफिकेशन के मॉडल पे, तो जब रैंडम स्टेट में कुछ भी नहीं लगा रहा था तो एक्यूरेसी कम आ रही थी। तो मैंने रैंडम यस। स्टेट लगाया मैंने, तो फिर एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही थी। तो फिर इसको मैं सर्च किया, वो कह रहा था भाई इसी डेटा को शफल करता है। तो इसमें क्या होता है कि वो लाइक मैंने इतनी उठा ली, उसको बार बार उसी को रीड करता है या पूरा रीड नहीं करता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसका क्या ऐसा होता है? ओके, सो रैंडम स्टेट का मुझे जो पता है, मतलब आप उसको जितनी दफा भी रन करेंगे ना, हर दफा एक्यूरेसी की वैल्यू चेंज आएगी। जितनी दफा भी आप इसको चेंज करेंगे, रैंडम स्टेट को। और इवन अगर मैं मैंने था इसे ना वो, स्पेसिफाई। यस। जैसे आप बोले ना, नहीं, आप अपना क्वेश्चन पहले बता दें पूरा, मुझे समझ नहीं आई, मतलब रैंडम स्टेट पे तो यही है
कि अगर मैंने इसमें स्पेसिफाई ना करूँ ना रैंडम स्टेट कोई भी, तो वो हर दफा चेंज ले रहा होगा। मतलब हर दफा वो जब रोज ले रहा होगा ना, सेलेक्ट कर रहा होगा एक्स और वाई के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब है हर दफा उन्हीं रोज को लेगा जिसमें जो पहले थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सीड वैल्यू दे दी है इसको सिलेक्ट करने के लिए रोज को। ठीक है, तो एक्स और वाई में जो वैल्यूज डाल रहा होगा ना, वो रैंडमली जो सिलेक्ट करेगा, लेकिन समहाउ सीड वैल्यू सेम है तो ऑलमोस्ट वही वाली सिलेक्ट हो रही होंगी, तो इसलिए वो एक्यूरेसी हर दफा सेम आएगी। अगर मैं इसको चेंज करके देखती हूँ तो फिर यस, वो डिफरेंस आएगा जहाँ एक्यूरेसी तक के मैंने अंदर। रिसर्च की वो भी यही यही थी कि वो जो है ना सेम रोज को बार बार शफल करके उन्हीं को यूज करता है। तो इस वजह से उसमें ये था कि जब मैंने रैंडम सेट यूज किया तो फिर एक्यूरेसी आई थी 0.75 और 1। और जब रैंडम सेट यूज नहीं कर रहा था तो मतलब 0.5 तक भी जा रही थी। डेटा बहुत छोटा था, इस वजह से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बस ये मैंने सोचा। बस इसमें ये तो नहीं कि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी वैल्यू कुछ होती है रैंडम स्टेट में। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नहीं, हम यूजली स्टैंडर्ड 42 यूज कर लेते हैं, मतलब जो यूजली यूज हो रही थी, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं है वैल्यू। क्योंकि हो सकता है कि जब आपने रैंडम स्टेट चेंज किया ना किसी पर्टिकुलर, तो उसमें ऐसी ही रोज आई हो जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हुई है, कि ऐसी रोज आ गई हो, ऐसा डाटा सेलेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर केस में, ऐसा कम्बिनेशन बना हो कि उसकी वो नहीं अच्छा डाटा रहा, लाइक उसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ सकी। तो डिपेंड करता है। इसका मेजर काम तो ये है कि उसने रैंडमली सैंपल हो हर दफा, वो जब भी मैं स्टेट फिक्स करूंगी तो फिर कोई भी रन करेगा वो उतनी उसी उसी तरह की एक्यूरेसी मिलती जुलती हुई आएगी सबकी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चेंज करती हूँ तो फिर पहले से डिफरेंस आ जाएगा। सो और इसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं है, वी कैन ऐड एनी वैल्यू इन हियर। क्योंकि पर्पस ये है कि हर दफा जब भी मैं इस कोड को रन करूं तो जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही रहे, यानी जो रोज है वो वही वाली सिलेक्ट हो हर दफा। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है रैंडम स्टेट का। ठीक। सो 0 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, वट एवर इट इज, राइट। यूजली 42 भी यूज होती है। मिस ओके। ये टेस्ट साइज डिफॉल्ट 75-25 होता है ना। यस, वो ये भी कॉम्बिनेशन वेरी करते हैं, 80-20 भी ले सकते हैं। ठीक है, और 70-30 नहीं, भी ले लेट्स से सकते अगर हैं। अगर मैं नहीं लिखता इसको तो फिर वो डिफॉल्ट 75-25 लेगा वो। यस, हो सकता है, मैंने इसको कभी भी नहीं किया। ठीक है, इस तरह से बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा टेस्ट साइज स्पेसिफाई किया, लेकिन हो सकता है कि 75/25 लेता हूँ। हैव यू रेड इट समवेयर? उसमें मैंने एक बार नहीं लिखा तो मैंने फिर रिसर्च की कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तो फिर मैं 75-25 होती है इसमें। अगर मैं ना लिखूँ तो ये डिफॉल्ट ही होती है। दैट्स गुड। दैट्स आल्सो गुड इन्फॉर्मेशन कि बाय डिफॉल्ट 75/25 ले रहा होता है अगर मैं इसको टेस्ट साइज स्पेसिफाई नहीं करती तो। ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऑलराइट। अब जो टेस्ट साइज है, यानी वो यहाँ पे मैंने क्योंकि स्पेसिफाई किया है 20, तो मतलब 20, 80-20 इसमें स्प्लिट होगा। ओके, सो उसके बाद लेटर ऑन लीनियर रिग्रेशन। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा मैं इस डाटा पे खुद लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके देखूंगी, और एक दफ़ा पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करके देखूंगी, और फिर कंपेयर करूंगी कि किसने रैंक्स के हवाले से, ये लेवल के हिसाब से सैलरी को ठीक प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं स्कोर उसका निकलवाऊंगी। ठीक। तो यहाँ पर टेस्ट रन स्प्लिट करने के बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की। ठीक, अगेन वही जो वो चीज़ें हैं कि हम एक्सकेलेंस से इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन को, उसे इनिशियलाइज करवाया मॉडल को, यानी क्रिएट करवाया, और फिर फिट करवाया। सही, यानी लीनियर रिग्रेशन की ये वाली भी अगर मैं इक्वेशन, ये दोनों फिटिंग और क्रिएटिव मॉडल, इनकी जगह पे ये वाला खाली भी यूज हो सकता है, यानी कि इकट्ठा ही मैंने उसको एक ही लाइन में मॉडल को इनिशियलाइज भी करवा दिया, स्टार्ट करवाया, और क्रिएट करवाने के बाद फिट भी इसी में करवा दिया। ठीक है, और फिटिंग में मैंने ट्रेनिंग का डाटा सेट इसको दिया ट्रेन होने के लिए, राइट। तो फिटिंग में मैं ट्रेनिंग का डाटा सेट देती हूँ। सही। सारा डाटा सेट नहीं देती, क्योंकि मुझे वैल्यूज जो है टेस्ट की वो प्रिडिक्ट करवानी होती है। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन मैंने यहाँ पे अभी इसको लगाया, और जब मैंने इसको विजुलाइज करवाऊँ अगर, ठीक है, तो विज लीनियर की मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, ताकि जब भी मैं आगे विज लीनियर लिखूं तो वो ये सारा कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड रन करते मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सो यहाँ पे पेरेंटली विज लीनियर्स के फंक्शन में मैंने प्लॉट यानी एक्स और वाई को स्केटर प्लॉट में करके, यानी डाटा पॉइंट स्केटर प्लॉट में आए, और जो उसने वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे मुझे, जो भी वैल्यू से प्रिडिक्ट किया वो मुझे लाइन में शो हो।
ठीक है। तो यानी डाटा पॉइंट्स जो थे इनिशियल एक्स और वाई के डाटा सेट के अंदर, वही इस तरह से स्केटर प्लॉट में रिलेशनशिप पता चल रहा है सैलरी और रैंक का। ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये जो सैलरी और रैंक का जो रिलेशनशिप है ये नॉन लीनियर लग रहा है। ठीक है, यूं इस तरह से जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, डाटा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है। ठीक है। तो लेकिन मैंने उस नॉन लीनियर डाटा सेट के ऊपर जो है लीनियर रिग्रेशन लगा के देख ली है। सही। तो स्केटर प्लॉट में मैंने पहले स्केटर प्लॉट में डॉट जो डॉट से एक्स और वाई की वैल्यूज यानी सैलरी और पोजीशन की वैल्यूज के रिलेशनशिप शो कर रहा है, और ये जो लाइन है ये मैंने क्या किया था कि मॉडल ने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की है यहाँ पे। ठीक है। कि लीनियर मॉडल जो मैंने ऊपर बनाया था और फिट करवाया था मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन के वेरिएबल में ऊपर यहाँ पे फिट करवाया था। ठीक है, बना के मॉडल को फिट करवाया था। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया प्रिडिक्ट कर रहे एक्स। ठीक है, एक्स के अगेंस्ट यानी एक्स ले और वाई की वैल्यू इन एक्स की वैल्यू से प्रोडिक्ट करें। ठीक है। तो यानी एक्स क्या था हमारा पोजीशन लेवल। ठीक है, तो लेवल जो था उसकी बेस पे ये मुझे सैलरी प्रिडिक्ट करके देगा वाई, जो हमारा सैलरी था, राइट। तो उसने यहाँ पे ये प्रिडिक्शन दी है लीनियर लाइन जो ये जा रही है। ठीक है। सो इट्स अपेरेंटली भी देखने में पता चल रहा है कि एक नॉन लीनियर डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैंने लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप था दो वेरिएबल्स में और मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की है, तो कोई अच्छी बेस्ट फिट लाइन नहीं आई। ठीक है। तो अब इसी पे मैं अगर पोलिनोमियल रिग्रेशन भी अप्लाई करूँ, ठीक है, सो लग रहा है कि डाटा वाकई नॉन लीनियर है तो पोलिनोमियल सूटेबल हो सकती है। तो अब मैंने अगेन इस पे अब मैं यहाँ पे इस केस में अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नमपाई से बजाय साइकिट लन से ले लिया। ठीक है। नमपाई को एक दफा इसलिए करके देखा ताकि पता चल सके कि मतलब आपको आईडिया हो जाए कि नमपाई में भी ऐसी लाइब्रेरी के अंदर भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जो फिट करवाए जा सकते हैं, सेम वही काम साइकिट लर्न से जैसे होता है। ठीक है। तो लेकिन अब हम साइकिट लर्न की प्री प्रोसेसिंग सेम जो पोलिनोमियल फीचर्स है इसका जो क्लास है उसकी वो इंपोर्ट करेंगे पोलिनोमियल रिग्रेशन। और हम क्या, अब इसमें क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पोलिनोमियल डिग्री जो मैं इसको दे रही हूँ ना, ठीक है, उसके हिसाब से वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, मैंने उसको बताया कि पहले मैं उसको स्पेसिफाई करूंगी कि जो पोलिनोमियल फीचर्स हैं यानी डिग्री उसमें कितनी रखनी है। ठीक है। तो इससे मैंने बता दिया कि मॉडल जो है पोलिनोमियल मॉडल वो कितने ऑर्डर का होगा, यहाँ पे मैंने पोलिनोमियल डिग्री 4 इसको बताई है। सही। और उसके बाद मैं नेक्स्ट उसे बताऊंगी कि उसको अभी जिस मैंने ये जितनी डिग्री रखी है ना, ठीक है, सेट की है पोलिनोमियल डिग्री जो मैं पहले नमपाई वाली लाइब्रेरी के अंदर पॉलीफिट में यहाँ पे ऐसे एक्स वाई और 3 लिख रही थी डायरेक्टली, थर्ड आर्गुमेंट मुझे पता था कि डिग्री का है पोलिनोमियल डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्पेसिफाई किया है कि ये इस वेरिएबल के अंदर पहले मैंने पोलिनोमियल फीचर से डिग्री बताई है। अब वो जो ये डिग्री है ना, ठीक है, जिसको मैंने इस पे स्टोर किया है उसको मैं यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए यूज करूंगी एक्स को। ठीक है, यानी जो वेरिएबल्स मैंने देने हैं, ठीक, जो ट्रेनिंग के लिए देना है ना डाटा, ठीक, उसको पहले मैं फिट ये ट्रांसफॉर्म करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी ट्रांसफॉर्म, ताकि वो पोलिनोमियल फॉर्म में आ जाए डाटा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती है डाटा की, फिर उसके बाद वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए वो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन वो फंक्शन मॉडल यूज करेगा, क्योंकि अब की बार लीनियर रिग्रेशन में जो मैं वेरिएबल दे रही हूँ एक्स का, असल में मैंने उसको ऑलरेडी पॉलिनोमियल डिग्री जो सर्टेन मैंने स्पेसिफाई की थी उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। तो अब मैं ये एक्स एक्स की बजाय मैं यहाँ पे एक्स पोली दे रही हूँ। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के अंदर, तो अब वो मुझे पॉलिनोमियल रिग्रेशन उसकी बना के देगा। सही, वो अभी ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन बन गई है। ठीक। तो मैंने जब इसका ये मॉडल लीनियर रिग्रेशन का फिट किया और एक्स पोली दी, ठीक, तो इसने मुझे यहाँ पे इसके अगेंस्ट अब मैं जब वैल्यूज चेक करूंगी, ओके, तो ये वैल्यूज अब कैसे वो प्रिडिक्ट कर रहा है इस हिसाब से वो देख रहे हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में एक्स और वाई दोनों ही मैंने बता दिया, और मैं जो प्लॉट करी प्रिडिक्ट वो एक्सपोली कर रही हूँ। ठीक है, वो एक्सपोली मतलब दे रही हूँ उसे यानी ट्रांसफॉर्म्ड अपने इनपुट डाटा ट्रांसफॉर्म दे रही हूँ, और उससे आउटपुट ब्रेक करवानी है। आउटपुट क्या थी, सैलरी। तो अब देखते हैं अब इसके इसमें क्या होता है। या ठीक है, यानी नॉन लीनियर डाटा सेट के ऊपर हम देख रहे हैं कि पोलिनोमियल रिग्रेशन ने अच्छा काम किया। ठीक है, बेस्ट फिट एक कर्व फॉर्म में देखे आया लेके आया। ठीक है, और मैं अगर इस डिग्री को ऊपर नीचे करूँ थोड़ा सा यहाँ पे फर्ज करें मैं अभी आपको एक कर्व ऐसी लग रही है ना, नजर आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा चेंज करती हूँ मे बी।
10 करके देख लें। ओके, सो ये डिफरेंस, अच्छा इसमें पहले मैंने पूरा रन करवा दिया ना, इसलिए हो रहा है। सेकेंड चेक करते हैं, अब हो गया। ठीक है सर, बाद वाले कोड्स पहले रन हो जाए ना, तो फिर उसके बाद ये error आता है। ओके, सो ये रन किया, अब मैंने पॉलिनोमियल डिग्री को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब इस तरह से कुछ लाइन आ रही है। ठीक, इसको भी डन करती हूँ। राइट, वे तकरीबन वैसे ही देगा। अच्छा, ये डिग्री में इसने ये कुछ किया। राइट, ऑलमोस्ट तकरीबन वैसे ही रहा है तकरीबन। ठीक है, और अगर मैं इसको 1 करती हूँ फिर क्या लगेगा? बस ये वाला मॉडल एक्सपेक्टेड है कि ये यस। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ये हमने ये पोलिनोमियल रिग्रेशन लगाई है। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल में से क्यों कह रही हूँ मैंने, बेशक आपको लग रहा है कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर ही फिट करवा रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक्स पोली दिए हैं इस वक्त, यानी ट्रांसफॉर्म करके दिए हैं एक्स वेरिएबल्स। अब मैंने उसमें पोलिनोमियल डिग्री चेंज करके जो देख रही हूँ, ठीक है, कि क्या फर्क पड़ता है। अभी देखिए मैंने 3, पहले 4 थी डिग्री तो अच्छी बेस्ट फिट थी। जब मैंने उसको ये 1 कर दिया ना डिग्री, तो अब ये देखें कि ये बेस्ट वैसे फिट मैं की। कह रहा था जो आपने प्रीवियसली 4 की हुई थी और 10 जब की थी यस। हम्म, तो हाँ जी, वो तो ऐसा वो, मतलब अ, हाँ जी, उससे अगर मैं डिग्री उसको ज्यादा बढ़ा दूं ना, मतलब कि उसकी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा, तो ओवर फिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि 1 की है, मतलब उससे कम कर दी है वैल्यू, तो अभी अंडर फिट हो रहा है। यानी अब देखें तो ये कर्व की बजाय ये इस तरह से ये इसने सारे डाटा पॉइंट्स को कवर नहीं किया, यानी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई उसकी। ठीक, तो अगर मैं इसको अब फर्ज करें यहाँ पे 100 करती हूँ, तो सारे ही रन करना पड़ेगा आई बिलीव। हाँ, वो इसके ऊपर ही इसको कर देता है। सेकेंड नहीं, इसको सेकेंड, टाइम ज्यादा ले रहा है। आई नीड टू इंटरप्ट इट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको 30 कर देती हूँ। और बात ये, वो जो मैंने 4 अप्लाई किया था ना, वो भी जरा पूरा पूरा हर डाटा पॉइंट पे ही हो रहा था, तो एक तरह से वो भी ओवर फिटिंग में मतलब है कि एक एक डाटा पॉइंट को उसने कवर किया। मैं वही कह रहा था कि वो 4 भी जो है ना थोड़ा बहुत ओवर फिट लग रहा था मुझे। यस यस, वो भी ओवर फिटिंग में ही था। आई नो, यस, वो ये चीज़ आपको बिल्कुल पॉइंट ठीक है, क्योंकि वो एक एक डाटा पॉइंट को कवर कर रहा था। सही, तो असल में ये मैं इसमें अगर, इसलिए अभी हुआ है कहाँ पे गया? ओके, नहीं हुआ, इस पे चले गए। मैम ये फिर जो फोर यानी कि जो साथ कह रहे हैं कि आगे जो फोर लगा रहे थे वो ओवर फिटिंग में जा रहा था डिग्री। यस, ये देखा था। यस, इसी तरह ही आ रहा है, जैसे 130 भी करूंगी तो इस तरह, क्योंकि एक एक डाटा पॉइंट के ऊपर से वो लाइन गुजर रही है। ठीक है, जैसे जैसे डाटा पॉइंट जिधर से जा रहा है, तो अब मैं इसको जरा 3 करके देखती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो 3 में कुछ इस तरह से लाइन आ रही है। ये एक बेस्ट फिट लाइन हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें उसने एज इट इज डाटा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश नहीं की। मतलब उसने वो लाइन ली है, क्योंकि अपेरेंटली तो लगता ही है कि वो जो एक एक डाटा पॉइंट से गुजरी थी वो लाइन ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। लेकिन ऐसी जो लाइन होती है ना, जो बिल्कुल ही हर डाटा पॉइंट के अंदर से गुजर रही होती है, वो टेस्टिंग में अच्छा काम नहीं करती। वो प्रेडिक्ट, क्योंकि उसने एज इट इज वैल्यूज का एक रट्टा मार लिया होता है। ठीक है, तो फिर टेस्टिंग में सही काम नहीं करती, उसने पैटर्न लर्न नहीं किया होता। इसमें वो 3 पे बेस्ट फिट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसने पैटर्न एटलीस्ट लर्न किया। ठीक है, तो एनी हाउ इसको अब देखते हैं कि इसने क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट किया। हम अब यहाँ पे उसने ये कोई भी वैल्यू एक दी, फर्ज करें कि ये अगर मैं वो अपनी जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है उस पे मैंने 11 रैंक दी है। सही, तो 11 को भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें प्रिडिक्ट करवाने, ये एक उसने यहाँ पे 11 रैंक दिया है और उसने लीनियर मॉडल लगाया है।
ठीक है। यानी लीनियर रिग्रेशन अब मैं प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ ना, मैंने ट्रेन तो दोनों को करवा लिया था, लीनियर रिग्रेशन को भी ट्रेन करवाया और यहाँ पे पोलिनोमियल को भी ट्रेन करवाया, राइट। फिलहाल सिर्फ ट्रेनिंग करवाई है, ये ऊपर लीनियर रिग्रेशन की करवाई और यहाँ पे पॉलिनोमियल की करवाई है। अब मैं टेस्ट अप्लाई करके देखती हूँ कि इसमें, यानी प्रिडिक्ट करके देखती हूँ कि किस हिसाब से दोनों ने, ये जो मॉडल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मैंने ये सेव किया हुआ था, इसमें उसकी प्रिडिक्शन मैंने यहाँ उसको दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी मैंने 11 इसको दिया, ठीक है। यानी 11 रैक के अगेंस्ट क्या सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। और उनको यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट प्रिंट करवाया दोनों की, कि लीनियर रिग्रेशन के केस में इसका वेरिएबल, ये जो सॉरी मैंने मैम, प्रिडिक्ट करवाई है वेरिएबल, यस। 11 टू लगाया, दोबारा बता देंगे? कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ रैंडम, यानी कि किसी भी रैंक के अगेंस्ट मैं उसे वैल्यू दे रही हूँ, कि एक्स की वैल्यू कोई भी दे रही हूँ यहाँ पे रैंडम, कि इस रैंक के अगेंस्ट मुझे, ये 11 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, whatever it is like। अब इसमें 11 की फॉर्म में वो डाटा दिया हुआ, रैंक ठीक क्या है। है मैम? जो मैं यहाँ पे, मैंने एक्स की कौन सी वैल्यू दी थी, ये जो लेवल कॉलम नेम है, ठीक है। एक्स इसको मैंने स्पेसिफाई किया था ना कि लेवल एक्स, एक्स जो है मतलब वो लेवल का कॉलम है ऊपर, ठीक है। तो अब मैं एक्स जो है वो, ये एक तो मैं टेस्ट डाटा